ballistic missile was never part of the agenda which was discussed. It is not part of MOU and it was never on the table. Flashing sign of warning that there is no dearth of spoilers around the globe who are most unhappy and deeply dejected and disappointed out of this wonderful armistice truce which will lead to long-lasting peace and prosperity. पाकिस्तान का ईरान को कभी तनहा ना छोड़ने का ऐलान, बरादर मुल्क से मुकम्मल इज़ारी यकजहती, इक़्तिसादी, माशी, दिफाई समेत दीगर शोबों में ताउन का अदा किया। ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुफाहमती याददाश्त में बैलिस्टिक मिसाइल का कोई तज़किरा नहीं। ये नहीं हो सकता कि दूसरों के पास मिसाइल हो और ईरान के पास ना हो। इस पर दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। ये मामला MOU में है, ना ही मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा है। तेहरान जल्द बड़ी मईशत बनेगा। ईरानी सदर से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त बड़ी कामयाबी है। जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल की काविशें बेमिसाल हैं। पायदार माहदे तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी सदर के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब, मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमन की कोशिशें ना होती तो हम पाकिस्तान में ना होते। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत हुए। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहते हैं। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान सिर्फ हमारा हमसाया नहीं, भाई और अजीज़ दोस्त है। तेहरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमन के लिए सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर को कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने एजाज़ी फेलोशिप से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने भी शिरकत की। They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. ईरान ये समझने में गलती पर है कि जोहरी मराकज़ का मुआयना नहीं कराएगा। एजेंसी का मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान में मौजूद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में दावा किया कि ईरान ने बगैर शर्त और मुकम्मल तौर पर जोहरी मायनों पर तवील मुद्दत के लिए इतफाक़ किया। ईरान इस पर राज़ी ना होता तो मज़ीद मुज़ाकरात ना होते। आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। मज़ीद बहरी नाकाबंदी भी नहीं होगी। तमाम जहाज़ बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी हो। ईरान के मुजम्मिद असासी ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल होंगे। अमरीका के किसानों से मकई, गंदम और सोयाबीन खरीदी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ 19 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई हुई। कीमतें कम हो रही हैं। दुनिया भी अब मज़ीद महफूज हो गई है। ईरान का IAEA को जोहरी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त देने से इनकार। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, फर्दो, नतंस और अस्फहान समेत एटमी मराकज़ तक रसाई नहीं मिलेगी। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी गैर मुल्की टीम को इन हसास मकामात तक जाने नहीं दिया जा सकता। इस्माइल बकाई ने स्विट्ज़रलैंड में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी से मुलाकात की तरदीद कर दी। मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल में किसी पाबंदी या रुकावट की भी तरदीद की। ईरान की इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो तरक्की के बड़े मौके हैं। खिते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज हमले करेंगी, कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। अमरीका ईरान बातचीत में यह मौजू भी जल्द ज़ेर बहस आएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अबू धाबी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आपने हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है, किसी मुल्क को टॉल या फीस लेने की इजाज़त नहीं। खिते के तमाम ममालिक अमरीका के मौक़िफ़ से इतफ़ाक़ करते हैं। आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फ़ीस लगाना बैनुल-अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ है। ईरान के पास दो रास्ते हैं, या तो माहिदों पर अमल करे या ना करे। ऐसा ना हुआ तो अमरीकी सदर को दीगर फ़ैसले करना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहिदे के बाद खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सिकंदर मोमनी ने ईरानी सदर और इनके वफ़द के भरपूर खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर दाखिला का खत्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने बर्गन स्टॉक में मुश्तरका एलामिया पर मुबारकबाद पेश की। कहा, यह मुआहिदा हुकूमत ईरान और आपकी मुखलिसाना कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने ताउन में पेशरफ्त के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का इंदिया दे दिया। ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग रोकें या फौजी कार्रवाई की मंजूरी लें। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 50 और मुखालफत में 48 सरकार ने वोट दिया। रायशुमारी में चंद रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान जंग जारी नहीं रखी जा सकेगी। खबर साइदारे के मुताबिक ये करारदाद ज़्यादातर अलामती नौयत की है। दोनों ईवानों से मंजूरी के बावजूद सदर के पास गौर के लिए नहीं भेजा जाएगा। इस करारदाद को कानूनी हैसियत भी हासिल नहीं है। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। सदर ज़रदारी से ईरान के सदर की मुलाकात। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा एक तरफा इक़दामात की मुखालिफत की। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के देरपा हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की है। ईरानी सदर का सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी और इलाकाई अमूर में ताउन को मज़ीद वसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। सदर ज़रदारी का एक बार फिर आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। कहा कि पाकिस्तानी वक्त आयतुल्लाह ख़ामनई की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अमन अमल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने क़याम अमन, कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार को सराहा। अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सफारती कोशिशों का भी एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अदा किया। इलाकाई अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी सदर पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अलविदा किया। इस मौके पर ईरानी सदर को दौरे की तमाम तस्वीर का एल्बम भी दिया गया। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद ईरानी सदर का ये पहला गैर मुल्की दौरा था। इस्लामाबाद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों का फ्लाई पास 21 तोपों की सलामी दी गई। नूर खान एयरबेस पर सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने खुशामदीद कहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर पर छतरी ताने रखी। ईरानी सदर के जहाज़ को मेनाब 168 का नाम दिया गया। ईरानी नेशनल ऑयल कंपनी ने तेल की फ़रोख्त के लिए रिफाइनरीज से बोलियां तलब कर लीं। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियां हटने के बावजूद चीन ही तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। बड़ी एशियाई रिफाइनरीज की तरफ से तेल की तलब के इम्कानात कम हैं। बड़ी रिफाइनरीज के पास पहले ही वाफर मिकदार में तेल मौजूद है। तेल पैदा करने वाले ममालिक भी मतलूबा मिकदार इन्हीं से खरीदने के लिए रिफाइनरीज पर जोर डाल रहे हैं। शिप ट्रैकिंग कंपनी के मुताबिक 30 घंटे में समंदरी रास्तों में ईरानी तेल की मिकदार में 7 लाख बैरल का इजाफा हुआ। समंदर में तरसील के लिए 12 करोड़ 60 लाख बैरल ईरानी तेल मौजूद है। अब नए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों के इनखला के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 11,000 मल्लाहों और सैकड़ों जहाज़ों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। कार्रवाई ओमान, ईरान, अमेरिका और खत्ते के दीगर ममालिक के ताउन से अंजाम दी जाएगी। हमने ज़रूरी सिक्योरिटी ज़मानतें हासिल कर लीं। महफूज बहरी नकलो हरकत के लिए मुश्किल हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया। इनखला के अमल के लिए जहाज़ों से राब्ते भी जारी हैं। ओमान का अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए आरसी रास्ता बनाने का ऐलान। ओमान के सरकारी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों को आलमी बहरी तंजीम या ओमानी हुकाम से रब्ता करना होगा। मुस्तकबिल के इंतज़ाम और इस रास्ते पर खिदमात के जायजे के लिए कमेटी कायम होगी।
ईरान अमरीका अमन मुआहदे और आबनाए हुर्मुज़ खुले के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। अमरीकी WTI की कीमत $72 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $74 फी बैरल में फ़रोख्त। मरबान क्रूड $69 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार का मस्बत आगाज़। 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,78,281 की सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज़ 1,77,692 से हुआ था। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के मुसालहती किरदार से मुआशी बेहतरी के इम्कान नुमाया। राइटर्स के मुताबिक अमन मुआहदे से पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ। मुआशी फ़वाइद उठाने का भी मौका मिला है। अंदरूनी और बैरूनी इस्तेहकाम फ्राहम करने वाला मुल्क सरमायाकारी के लिए ज़्यादा मोतबर और पुरकशिश मुकाम बन जाता है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता का बड़ा हिस्सा बनकर वसी मुआशी और दिफाई शराकत दारी कायम कर सकता है। आलमी जरीदे मॉडर्न डिप्लोमेसी के मुताबिक पाकिस्तान की आलमी साख में बेहतरी गैर मुल्की सरमायाकारी, तिजारती मौक़े और माली ताउन को राग़िब करने में मदद दे सकती है। सरगोदा में 7 साला बच्ची से ज़्यादती और बेहिमाना कत्ल में मुलविस मरकजी मुल्ज़िम अंजाम को पहुँच गया। मुल्ज़िम अरसलान CCD के साथ मुबैना मुकाबले में हलाक। तर्जुमान CCD के मुताबिक मुल्ज़िम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। झाल चकियाँ 3 पुली के करीब साथियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुल्ज़िम अरसलान मारा गया, साथी फरार।